क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको है ना गणित का, यहाँ पर देख सकते हैं गणित का सेट ए सोल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने हिंदी और बाकी सब्जेक्टों के भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। मैं आपको केवल और केवल 4 पेपर बताऊंगा, सेट ए, बी, सी और डी। यदि 4 पेपर के लिए डंके की चोट पर कह दूं मैं, अब की बार 90% पार जाओगे। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए जरूर देखिएगा, सॉल्यूशन भी के सहित भी मैं आपको सारी चीजें पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय है यदि मान के चलिए, हो सकता है करनी 3 है और गुणित करनी 3 है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर अपन बात करेंगे तो इसका गुना करेंगे तो ये करनी की 3 की घात 2 बराबरी पे 3 निकल आया, यानी ये तो होगी परिमेय। और मान के चलिएगा यहां पर करनी 3 है और करनी 2 है, तो यहां पर उत्तर आपका आ जाएगा करनी 6। तो एक बार तो आपका परिमेय आया, एक बार आपका अपरिमेय आया। तो जब भी कोई भी दो अपरिमेय रहेंगे तो कभी उसका मान परिमेय हो सकता है तो कभी अपरिमेय, यानी द नंबर का एकदम राइट रहेगा। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, धन संख्या होती है। कोई भी वास्तविक संख्या है, यदि ये इस तरीके से -1 लिखा रहे तो भी वो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है। देखिए शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्न लिखित में से कौन से त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, तो यहां पर आपका हो जाएगा ये SSA वाला एकदम राइट रहेगा। 3 असंख्यरेख बिंदुओं से होकर वृत्त अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असंख्यरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु है। और यहां से मैं यदि बात करूं तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 आ जाए। गोले के आयतन का फॉर्मूला सबको ही पता है, 4/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक है, अब रिक्त स्थान 9 सही, 9 की पावर है 1/2। तो देखिए 9 का जो मान निकालेंगे ना इस तरीके से, तो आपका निकलेगा 3 तिया 9 निकला और 3 एक 3। तो ये जो 9 है इसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2, और गुणित में क्या जाएगा, ये ऊपर वाली घात है ना, ये ऐसे लिखा जाएगी। तो ये कैंसिल, तो उत्तर कितना आया देख के बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर जो आया है वो 3 आया है। वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। ठीक है, क्या होती है? भुज समान। सरल रेखा का वहां भाग, सरल रेखा है कोई और उसका ऐसा भाग जिसके 2 अंता बिंदु है, ये सरल रेखा है ये, पर लेकिन इसके दोनों बिंदु क्या है, फिक्स है। ये यहाँ तक गई, ये यहाँ तक गई, मान के चलिए ये यहाँ तक गई, तो इसे कहते हैं बेटा रेखा खंड। इसे रेखा नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका मतलब, तीसरे का आंसर जाएगा रेखा खंड। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। याद रहेगा, एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक क्या है? इसके आगे जो लिखा रहता है यही गुणांक है, तो 3 है। और बिंदु 7, -6 की कोटि। देखिए अगला जो मान होता है ना, अगला आगे वाला ये होता है भुज और पीछे वाला होता है कोटि। और भुज को हम x कहते हैं, कोटि को y कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कोटि कौन है? y वाला, यानी कि -6 रहेगा, ध्यान इतना सा। अब है अगला आपका जोड़ी। जोड़ी जो है m की भाग देना है आपको a की घात n से, तो ये भाग में जो होती है घात घट जाती है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर। एक ठोस की विमाओं की संख्या, एक ठोस की विमाओं की
संख्या 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है वो कहलाती है आपकी निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती तो एकादित्य हल होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? तो वो कहलाता है आपका शून्य बहुपद। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर जाने कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से होकर असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। असंख्य क्या क्या खींची जा सकती है? असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान, किन्हीं भी चरों का जो औसत मान है वो कहलाता है माध्य। ये कहलाता है माध्य। बिंदु 3,4 3,-2 3,-2 जो है वो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। कौन से? चौथे चतुर्थांश में स्थित है। इतनी चीजें हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि x का मान 2 है और y का मान 1 है तो देखो ये लिखा 2 गुणित 1, x का मान 2 रखना है, 2 प्लस 3 और y का मान कितना रखना? 1 बराबरी पे के। तो बताओ 2 दूने 4 प्लस 3 करना 3, तो के का मान कितना आ गया? 4 3 7। तो यहाँ पर आंसर कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। और दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखना है तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य। ये पहला जो है आपका ये रहने वाला है असत्य, ठीक है। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा, पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा, ये असत्य रहेगा। और चौथा भी आपका असत्य रहने वाला है। केवल पांचवा सत्य रहेगा और छठा भी आपका असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहां से अपन देखते हैं सवालों को, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, इनकी आपको पीडीएफ चाहिए बच्चों, पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन वाली भी और ये पेपर की भी पूरी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आप कॉल करिए और व्हाट्सएप पर आपका नाम पता एड्रेस नोट करा दीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ पूरी मिल जाए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, 16, 17, 18, ये 19, ये 20, 21, 22 और ये 23, ठीक है भैया। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने गणित का पेपर बताया है, सेट ए है ये, ठीक है। इसका विद सॉल्यूशन मैंने कहा है आपको, कांटेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए पहली बार आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके।